तो हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है गाइस? क्या नाम है? एक्सप्रेशंस यूजिंग योर लेटर्स एंड नंबर्स। एंड इसके आज हम एपिसोड नंबर 6 पे हैं, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 से पहले तक कर लिया था, और अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 से ही शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ योर दिस थिंग? क्या है ये? ओके, दिस इज ऑल दिस थिंग। Yeah. So what is the sum of the numbers in the picture? तो जो नंबर है यहाँ पे पिक्चर्स में, तो उसका सम क्या है? अननोन वैल्यू दैट नोट बाय लेटर नंबर। तो जो अननोन वैल्यू जो हमको नहीं पता, वो आपके लेटर नंबर यानी कि आर और एस के थ्रू हमें दिखाई गई है ना। अब यहाँ पर इसको करने के बहुत अलग अलग तरीके जो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो एक बार मैं पढ़ के देना है एक्सप्लेन। देयर आर मेनी वेज टू गो अबाउट इट। हियर वी शो सम ऑफ देम, जैसे एडिंग रोड वाइज गिव्स 4 into 3 plus r प्लस आर प्लस एस प्लस आर प्लस एस प्लस 4 into 3। या तो हम रो वाइज करें, यानी कि जैसे ये रो है एक दो, गलत हो गया थोड़ा, एक दो तीन चार, ऐसे है ना। रो वाइज करना है, यानी कि 4 into 3 आर प्लस एस 4 into 3 ऐसे कर ले, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एडिंग लाइक टर्म्स टुगेदर। जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि जो सेम सेम टर्म्स हैं, उनको एक साथ करना है। जैसे कि थ्री है तो 8 into 3 प्लस 2 into 8, सॉरी 2 into r प्लस 2 into s। या फिर आर प्लस एस एस प्लस भी करने हैं ऐसे, है ना। या फिर हम अपर हाफ को प्लस कर लें और डबल कर लें उसको। मतलब समझे आप लोग, कि ऊपर वाले हाफ को हम कर लें, जैसे कि लेट्स से विल डू की 4 into 3, 4 into 3 प्लस आर प्लस एस इंटू 2। तो बाकी के जो ये भी हैं ये भी इंटू हो जाएंगे। तो तीन तरीके हैं, या तो हम रो वाइज कर लें, एक एक रो करें 3 8 ऐसे वाला, या फिर हम इनके लाइक टर्म्स जो एक सेम सेम टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है, उनको ऐड कर लें एक साथ। या फिर जो अपर हाफ है यानी कि जो ऊपर वाले हाफ है, वी कैन डू देम फर्स्ट, पहले उनको कर लें, एंड आफ्टर दैट विल डू एंड डबल दैट, है ना, उसको देन डबल कर लें। जो तीन एक्सप्रेशन है ये तीनों डिफरेंट है ना। अगर ये तीनों के तीनों डिफरेंट है एज इन दिखने में, बट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको हम इकट्ठा करके एकदम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि और सिंप्लीफाई मतलब कि और आसान करें एज एन, तो इसमें हमको ये दिखेगा कि तीनों की तीनों सेम है, राइट। तीनों की तीनों सेम है, क्योंकि इन तीनों में 2r यानी कि 2r हैं, 2s यानी कि 2s हैं, और 3 टाइम्स 8 आ रहा है, तो 8 3 या 3 8 24। सो 2r प्लस 2s प्लस 2 4 24। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे फिगर इट आउट है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट दो ही क्वेश्चन है, सो लेट अस डू इट। Add the numbers on each picture below. Write the corresponding expressions, and like you can simplify them and try adding the number in each picture in a couple different way and see what you get. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चीजें हैं, यहाँ पे आपका ये गिवन है, तीन तरीके गिवन, तीन चीजें गिवन है। तो आप इसको तीन अलग अलग तरीकों से भी या जैसे भी आप करना चाहो वैसे भी हैव टू डू और ट्राई करना है करने का। अच्छा जी, तो वी हैव टू डू लाइक वाइज, हमें करने का ट्राई करना है। तो चलिए करते हैं, इनको एडिशन वगैरह करना शुरू करते हैं। तो पहला तरीका जो है, तीन है ना, तो एक एक करके करेंगे और दोनों की आई शो टू वेज, राइट। यहाँ पे आई कैन डू आई गेस, है ना। पहला तरीका मैं इधर ही कर देता हूँ, कन्यता प्रकाश के नीचे में, राइट। सो फर्स्ट जो मेथड है, मेथड नंबर 1, इसका ना आई जस्ट छोटा कर दूंगा मैं इसको, कंटेक्स्ट, है ना। तो पहला मेथड है, जैसे 5y है, 5y है, -6 है, 2 है, x है, x है, तो हम पहले क्या कर देंगे, y बाय लाइक टर्म्स कर देंगे, है ना। लाइक टर्म्स, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ कर लेंगे। जो लाइक टर्म्स है यानी कि जो सेम सेम टर्म्स है उनको हम एक साथ कर देंगे। जैसे कि 5y है, 5y प्लस में ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे, यानी कि 5y प्लस एक्स प्लस 5y प्लस -6 - 2 ऐसे कर लो। तो 5y प्लस एक्स -6 प्लस 2 प्लस एक्स, ठीक है, एंड
प्लस 5y। ठीक है, तो ये आपका -6 था, प्लस करते अगर हम उसको तो आपको वैसे ही आ जाता। तो हमने वही किया है, अब हम इसको लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, है ना। यहाँ पे आई पुट इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन आई पुट इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल के 5y प्लस 5y प्लस में यहाँ पे हम x x से कर लेंगे x प्लस x। ठीक है, देन हम प्लस कर देंगे दो और नंबर जो कि आपके -6 और 2 है। सो -6 प्लस में 2। ठीक है, तो हमें इसके बाद आंसर क्या आएगा, 5y 5y 10y 10y प्लस में x 2x, और -6 प्लस 2 था, सो वो हो जाएगा -4। ठीक है, सो आपका मेथड 1 से 10y प्लस 2x -4 आपका हो गया, है ना। आई अगेन बता देता हूँ मैं। 5y जो था हमने उसको एक साथ कर दिया, 10y बन गया, x हमने एक साथ कर दिया, 2x बन गया, और -6 + 2 कर दिया तो आपका आ गया -4। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है मेथड नंबर 2 कह लो। तो मेथड 2 जो हम करेंगे वो आपका होगा, इसमें आई ट्राई विद सम अदर मेथड। मेथड 2 जो होगा वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट अस डू बाय रो वाइज, जैसे हमने पिछले भी किया था ना, रो वाइज करते हैं, है ना, रो वाइज, रोज के वाइज करते हैं, रोज रन लेते हैं। तो सबसे पहली वाली भी, तो टॉप रो जो है उसमें 5y प्लस में आपका -6 है, तो प्लस में -6 प्लस आपका x। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली है बॉटम वाली रो, उसमें क्या क्या आ गया, उसमें आपका x आ गया, x +2 प्लस में 5y। ठीक है, और जब हम इसको कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, वही ये वाला आएगा, है ना, ब्रैकेट वाला, 5y प्लस 5y प्लस x प्लस x प्लस में आपका -6 प्लस 2, है ना, जो कि फिर आपका आ जाएगा क्या, विल बी इक्वल्स टू 10y प्लस में 2x माइनस में 4, है ना। तो जो नंबर है, फाइनल नंबर है, वो आपका क्या आएगा, फाइनल नंबर जो है आपका वो आएगा 10y प्लस में 2x माइनस में 4। तो हमने दो तरीके से करके देख लिया, दोनों तरीके से यही आएगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपका आ जाए समझ में आप लोगों को। इधर कर देता हूँ। ठीक है, बट इसको थोड़ा मैं कैसे कर देता हूँ। हाँ, ऑलराइट। इसके लिए आई कैन डू क्या कि मैं ना इसको हटा कर थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। मैंने वो कर दिया, मुझे लगा एक्स चला गया। ठीक है, आप समझ जाना, बस इतना नहीं मैं करता। राइट, समझदार को इशारे काफी होता है, तो समझदार बनाता हूँ ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है फॉर्म। तो इसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को कर लेते हैं, है ना। इसमें हमें 2p भी दिख रहे हैं, 3q भी दिख रहे हैं, 2 और -3 और -2 और 3 भी दिख रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड फुड भी कि हम ऐसे ही कर लें, यानी कि जैसे हमने इसमें किया था, तो मेथड 1 विल बी कि हम लाइक टर्म्स को कर लें, लाइक टर्म्स। ठीक है, तो बाई इफ यू डू बाई लाइक टर्म्स ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 2p, जैसे 2p आता है कितनी टाइम्स, 2p इज 4 टाइम्स, तो 2p आपका कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है ना, 1 2 3 4। सिमिलर वे 3q इज ऑल्सो कमिंग 4 टाइम्स। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरे मुझे ये नहीं चाहिए यार,
इसको ना मैं एक बार पहले ऊपर जाऊं इसमें, तो अगर आप 2p इंटू 4 कर दोगे कितना आएगा, 8p आ जाएगा। सिमिलर वे 3q इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12q आ जाएगा, है ना। तो जो आपका फाइनल नंबर आएगा वो क्या आएगा, फाइनल नंबर, तो आपका कितना आ जाएगा फाइनल नंबर, जो कि आपका बाकी भी है। सो फाइनल नंबर आपका कितना आएगा, वो आएगा आपका आई गेस आपका 3, और वो भी तो है -2 वाला। सो 3 है, -2 और -2 3 है। तो 3 -2 +3 -2, सो -2 -2 -4, 3 3 6 6 -4 2। तो आपका आंसर आएगा इसमें इक्वल्स टू 2, है ना। 12 क्यों आ गया, 12 तो मैंने लिखा भी नहीं था यार। तो टोटल आपका क्या आएगा, टोटल आपका आ जाएगा कितना, टोटल विल बी 8q, सॉरी 8p प्लस में 12q प्लस में 2, यही आएगा, है ना। और अगर आई डू फॉर मेथड 2, यहाँ पे राइट मेथड 2 का, अगर मैं मेथड 2 करता हूँ तो मेथड 2 मैं कॉलम वाइज कर देता हूँ या रो वाइज, जैसे भी चाहो। कॉलम वाइज आई डू, है ना। तो कॉलम वाइज कर लेते हैं, पिछली बार हमने रो वाइज किया था। तो कॉलम वाइज अगर हम करेंगे तो पहला कॉलम जो है, कॉलम 1 जो है उसमें 2p प्लस में 3q था। ठीक है, कॉलम 2 जो है उसमें तुम्हारा, जो कॉलम 2 है उसमें 3q प्लस में 2p था, है ना। सिमिलर वे कॉलम 3 जो है उसमें तुम्हारा -2 प्लस में 3 था, प्लस में 2p प्लस में 3q, है ना। ये सारे ही है ना, देख सकते हो, -2 3 2p 3q। और कॉलम 4 में तुम्हारा था क्या, -2, तो बाद में पहले 3 आ रहा है, तो 3 प्लस -2 प्लस में फिर क्या आ रहा है, 2p के 3q, फिर आ रहा है 3q प्लस 2p। ठीक है, ये आ रहा है। अब जो फाइनल नंबर जिसमें भी बन के आता है ना आपका भाई, तो वो भी यही आता है। जो ऐसे अगर आप इसका भी इक्वल्स टू करोगे तो -2 + 3 क्या आएगा, 1 प्लस 2p प्लस 3q। सिमिलर वे अगर आप इसको भी करोगे तो 3 प्लस -2 तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 1 ही आएगा क्या, तो 1 प्लस में 2p प्लस में 3q, है ना। और ऐसे अगर आपको इतना एक्यूरेटली करना है तो यहाँ पे आप 2p डाल दो और उधर q डाल दो, 3q। नहीं तो बनेगा तो वैसे ही, चाहे आगे पे इसी से ऐड करो, चाहे पहले ऐड कर दो, चाहे बाद में ऐड करो, नंबर तो वही बनेगा, है ना। सो इसमें भी जो फाइनल नंबर बन जाएगा आपका वो होगा क्या, फाइनल नंबर जो बनेगा आपका वो होगा क्या, फाइनल नंबर वही सेम बनेगा, दैट विल बी 8p सॉरी 12q प्लस में 12 फिर आ गया। एक्चुअली जब मैं 2 पे जाऊँ ना तो ये 1 का जो है वो क्लिक कर जाता है, रुक जाता है, सो दैट इज वाई उसका भी चले जाता है। ठीक है, सो ये इतना आपका इसके नंबर कितना आएगा, फाइनल नंबर। ऑलराइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये वाला, तो इसको भी आप एज एन इस टर्म्स में कर सकते हो। कैसे टर्म्स में, या तो टर्म वाले फॉर्म में कर लो, लाइक टर्म्स में, एंड देन यू कैन डू इट फॉर कॉलम में। सो फॉर दिस फर्स्ट विल डू मेथड 1, लाइक टर्म्स का कर लेते हैं पहले, है ना। तो जो आपका -5g है, -5g है, वो आपका 4 टाइम्स आ रहा है। इसको ऐसे नहीं करूँगा, माइनस ना लगे आप लोगों को। तो आपको कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 4 बार ही आ रहा है। तो 4 टाइम्स आ रहा है तो मतलब कि कितना, 4 × हो गया, तो 4 ये आपका कितना हो जाएगा, -20g, है ना। सिमिलर वे 5k जो है आपका, 5k जो है वो कितनी बार ही आ रहा है, वो आपका आ रहा है 4 टाइम्स, सॉरी 5k भी आपका इतनी बार ही आ रहा है, नहीं 5 के ज़्यादा बार ही आ रहा है, वो आपका 12 टाइम आ रहा है, 12 टाइम आ रहा है, 12 टाइम्स। तो वो आपका कितना हो गया, वो आपका हो गया 60,
है ना, 60K। टोटल जो हो गया आपका, टोटल आपका हो गया कितना, टोटल जो हो गया आपका हो गया -20G प्लस 60K, है ना। ये है मेथड टू जो है, मेथड टू जो है, इतना ही था बस। मेथड टू जो है वो आप इसको कैसे कर सकते हो, रो या कॉलम वाइज कर सकते हो, है ना। कॉलम वाइज कर लेते हैं हम इसको। तो जो पहला कॉलम है, यानी कि ये 2 3 4, 3 कॉलम है ना, तो वैसे कर लेते हैं। 3 ही 4 है तो एक, ये सिमिलर सिमिलर नहीं तो इनको दोनों को एक साथ देंगे, देन ये। ठीक है, सो कॉलम वन जो है उसमें आपका -5G प्लस में 5K प्लस में 5K प्लस में आपका -5G। ठीक है, सिमिलर वे कॉलम 2 एंड 3 भी कर लोगे, कॉलम 2 एंड 3 दोनों का एक साथ ही कर लो, है ना। तो कॉलम 2 एंड 3 जो है आप उसको एक साथ कर लोगे, तो आपका 5 के 8 टाइम आ रहा है, तो आप इसी का कर सकते हो 8 × 5K, जो कि आपका हो गया 40K। ठीक है, थोड़ा सिंपल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे कर लो, राइट। उसके अलावा कॉलम नंबर 3 जो है वो भी सिमिलर वे में आ जाएगा आपका, एज एन पहले वाले कॉलम की तरह। तो कॉलम 3 जो है वो भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आपका आएगा वो 10। अच्छा, इसको हमने वो नहीं किया ना प्लस, इसको मैं प्लस करवा देता हूँ। -5G आपका कितना आ जाएगा, -10G प्लस में आपका 5K हो जाएगा 10K। तो इसमें कॉलम 3 में भी आपका एज एन क्या होगा, यही आएगा क्या, तो ऑब्वियसली यही आएगा। तो इसमें क्या आएगा, -10G प्लस 10K। ठीक है, और अगर आप इसका टोटल कर दोगे, सो टोटल विल बी -10G प्लस 10K प्लस 40K -10G प्लस 10K। वो डल गया था मुझसे, है ना। सो इतना है। सो -10 था, तो हो जाएगा कितना, -20, और 10 10 40 60, तो आपका इंटोटल कितना बन गया, 20G -20G प्लस 60K। ऑलराइट, सो ये तरीकों से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। इसी में बहुत टाइम चला गया हम लोगों का, है ना। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दैट इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें सिंप्लीफाई करना है ना, हर एक एक्सप्रेशन को। तो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट गिवन है यहाँ पे, एफ तक गिवन है, सिंप्लीफाई ईच। कुछ इसमें सिंप्लीफाई हो भी सकते हैं, कुछ इसमें मेरे ख्याल नहीं भी हो सकते हैं। के छः, तो या चलो चलते हैं, करते हैं इसको शुरू। सो पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, तो आपका 4 टाइम पी आ रहा है, तो 4P हो गया आपका एक तो, है ना। आई राइट ओवर हियर, ए आपका क्या है 4P, देन आपका पी पी पी, 3P और एक क्यू, सो 4P 3P प्लस क्यू, है ना। 4P है एक तो आपका, देन 3P प्लस क्यू, सो 3P प्लस क्यू। पी पार्ट जो है आपका वो है आपका P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू, सो P प्लस क्यू P माइनस क्यू, यानी कि 2P माइनस 2Q, कि नहीं। देखो -Q है आपका, तो Q तो हट ही जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा क्या, P। तो सिर्फ P बचेगा, है ना, Q हट जाएगा। सो B को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2P। सी पार्ट देख लेते हैं, P-Q प्लस P-Q, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -Q -Q -2Q, और P आपका हो जाएगा वो
So 2p minus 2q. So 2p minus 2q. All right. p पार्ट देखेंगे, p प्लस q माइनस p प्लस q. सो q q 2q, p p हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा 2q. तो d पार्ट विल बी सिर्फ 2q. e पार्ट देख लेते हैं. e पार्ट है p प्लस q माइनस p प्लस q. ब्रैकेट में तो इसको खोलोगे तो माइनस p प्लस प्लस नहीं, सॉरी, p प्लस q माइनस p माइनस q. तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो e आपका क्या आ जाएगा, जीरो. कुछ भी नहीं आएगा ये तो. f पोर्शन पे चलते हैं, f पार्ट पे. p माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू. तो p माइनस क्यू आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माइनस क्यू आपका. p तो हट जाएगा क्योंकि p माइनस पी है तो जीरो. q माइनस क्यू तो माइनस 2q. सो माइनस 2q. ऑलराइट. जी पार्ट पे चलते हैं. जी पार्ट देखते हैं हम. 2d माइनस डी माइनस डी माइनस डी. तो 2d ऑलरेडी था, ठीक है. 2d ऑलरेडी था, तो उसमें से d गया, d बचा. उसमें से एक और d गया तो 2 बचा. और 2 में से फिर और एक और d गया तो माइनस d हो गया. तो 2 क्या, सॉरी सॉरी, एक मिनट, आई गेन 10. 2d माइनस डी हुआ तो सिर्फ d बचा. d में से एक और d गया तो जीरो हो गया. तो जीरो माइनस d हुआ तो माइनस d ही तो बचा, तो माइनस d. बचा क्या, रह ही गया ये तो, है ना. h पार्ट जो है तो देखते हैं. 2d माइनस डी माइनस सी. सो 2d माइनस डी, तो d कटा, d हुआ, d माइनस डी जीरो. तो जीरो माइनस सी. सिर्फ और सिर्फ माइनस सी बचा. h के बाद बचाएगा i. सो i देख लेते हैं. 2d माइनस डी माइनस सी. सो 2d माइनस डी, डी हुआ, डी माइनस सी. सो डी माइनस सी आपको क्या हो जाएगा, डी माइनस डी तो हट ही जाएगा. और फिर से क्या बचेगा, सीधा सीधा सी. बट ये क्या माइनस होगा प्लस होगा, बताओ. ये आपका देखिए एक बार यहाँ देखिए, 2d माइनस डी आपका सिर्फ बचेगा डी, है ना, डी माइनस का. जब इसको खोलोगे तो डी से माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस डी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो इसलिए तो डी तो कट जाएगा. बट सी प्लस है तो इसलिए सी पॉजिटिव होगा, माइनस में नहीं होगा. इधर में जाएंगे तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि है जे पार्ट. सो जे पार्ट देख लेते हैं. 2d माइनस डी माइनस सी. सो 2d माइनस डी माइनस डी माइनस सी. सो डी माइनस डी आपका क्या हो गया, जीरो. कुछ भी नहीं हुआ. और 2d माइनस सी आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है. सो 2d माइनस में सी. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, के पार्ट एंड द लास्ट पार्ट. और आज का भी शायद लास्ट ही काम करेंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन देखना मैंने. माइंड द मिस्टेक से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज का बहुत टाइम लगे दो क्वेश्चन में, आई एम सॉरी. बट क्या, कोई बात नहीं. पढ़ाना ही है, समझाना ही है, तो इतना अच्छा है. टाइम ज़्यादा लगे लेकिन समझ में अच्छा से आना चाहिए, राइट. के पोर्शन देख लेते हैं. 2d माइनस डी, डी बचा. माइनस की आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2 से, माइनस 2 से डी माइनस का. सो डी माइनस 2 डी. ऑलराइट. सो या ये आपका है. इसका इंक्रीज द फॉन्ट साइज क्योंकि अभी चल जाएगा. और इसको मैं थोड़ा सा इधर में चेंज कर देता हूँ. या ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन 2 का. आई राइट ऊपर में क्वेश्चन 2. ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम माइंड द मिस्टेक से करेंगे कवर. ठीक है. तब तक के लिए बाय बाय एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली. तो गुड बाय एंड थैंक यू.